कि नरेंद्र मोदी को देख करके हम लोग उन्हीं को वोट देने के लिए तैयार है। देखिए 24 के चुनाव में तो इंडिया गठबंधन का जीत होगा, इंडिया अलायंस पार्टी का। राहुल गांधी कुछ काम नहीं करते हैं। हाँ, टक्कर तो दे सकता है लेकिन बीजेपी यहाँ से जीतेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं OMH न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चारों तरफ हंगामा मचा हुआ। बीजेपी पार्टी विपक्षी पार्टी पर हमला बोलती है तो विपक्षी पार्टी बीजेपी पर हमला बोलती है। ऐसे में हम लगातार ग्राउंड पर सर्वे कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि 24 के चुनाव में आखिर जनता किसके साथ आ रही है। क्या बीजेपी जो दावा ठोक रही 400 पार का वो पूरा होगा या फिर नहीं। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े और सबसे पहले हमारे साथ एक भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? पंकज सिंह। पंकज जी, क्या लगता है 24 के चुनाव कौन जीतने वाला है? नरेंद्र मोदी जीतेंगे। क्यों लगता है कि बीजेपी ज्यादा बेहतर और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के आएंगे? प्रधानमंत्री तो अच्छा काम किए हैं, सबको साथ लिए। हम लोग किसान भी आदमी हैं तो हम लोगों को 6000 का सालाना मिल रहा है। और मान लिया जाए जो विकास देखिए रहे हैं यहाँ पर, जो कितना पहले रोड नहीं चलता था, गड्ढा रहता था, अभी तो पूरे एक से एक देखते हैं जो गाड़ी कितना बड़ा बड़ा चल रहा है। एकदम रोड एकदम प्लेन है, एकदम चिकन है। यही सब नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं तब इच्छा करता है। हम लोग तो पहले लेफ्ट में थे कि नरेंद्र मोदी को देख करके हम लोग उन्हीं को वोट देने के लिए तैयार है। अच्छा, लेफ्ट पार्टी छोड़ के आप बीजेपी में आ गए? जी जी, बीजेपी में आ गए। पहले लेफ्ट में थे। राहुल गांधी कुछ काम नहीं करते हैं, समझ न गए। वो काम करेंगे तब न उनको जनता चिन्हेगा। पर राहुल गांधी तो बता रहे हैं कि हम जगह जगह जा रहे हैं, मणिपुर पर जा रहे हैं जहाँ पर महिलाओं से। पहले भनऊ राहुल गांधी वाला पार्टी कांग्रेस काम करता था, अथी करता था, लेकिन अब वो कुछ काम नहीं कर रहा है। अभी नरेंद्र मोदी काम कर रहा है। तो जनता उसको देखेगा कि हम लोगों को मने राहुल गांधी को देखेगा। अच्छा, राम मंदिर को लेकर चर्चा, क्या लगता है राम मंदिर के नाम पर बीजेपी वोट लेने का काम कर रही है या देश सेवा का काम कर रही है? देश सेवा का काम कर रहे हैं। वोट लेने से उनको क्या मतलब है? भगवान सबका है, आपका भी है, हमारा भी है, नरेंद्र मोदी का भी है। वो तो प्रधानमंत्री हैं, सबका प्रधानमंत्री हैं। हाँ, टक्कर तो दे सकता है लेकिन बीजेपी यहाँ से जीतेगा। अच्छा, कन्हैया कुमार की बात कर ली जाए, यहाँ पर कन्हैया कुमार का भी गढ़ बताया जाता है। कन्हैया कुमार लेफ्ट से कांग्रेस में चले गए। अगर कन्हैया कुमार चुनाव लड़ते हैं तो लेफ्ट पार्टियों पर प्रभाव पड़ेगा या बीजेपी पर? बीजेपी पर प्रभाव पड़ेगा। अगर जो लेफ्ट में कन्हैया अगर जो चला आएगा तब। क्या लगता है 24 के चुनाव में कौन जीतने वाला है? मोदी जी। मोदी जी। इंडिया गठबंधन बन के आया है, 28 बड़ी पार्टियां एक साथ है, फिर कैसे लगता है कि पीएम मोदी को टक्कर नहीं दे पाएंगे? 2800 पार्टी हो जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, कोई फर्क पड़ने वाला। लालू यादव तो बता रहे हैं कि बिहार में बीजेपी का काम, नीतीश कुमार के जाने के बाद काफी ज्यादा भड़के हैं। क्या लालू यादव का यह बयान कारगर होगा? वो तो इसी तरह बयान देते रहे। अच्छा। और तो बचा कुछ नहीं है, बयान देते रहे। अच्छा, हम लोग 5% भी सहमत नहीं। 5%। तेजस्वी यादव काम नहीं कर रहे? काम करते तो ये आज जो अभी स्थिति है ये होता। देखिए 24 के चुनाव में तो इंडिया गठबंधन का जीत होगा, इंडिया अलायंस पार्टी का। और आप लोग देख रहे हैं कि बात यहाँ पे मुद्दा जो होना चाहिए, रोजगार का होना चाहिए, शिक्षा का होना चाहिए, स्वास्थ्य का होना चाहिए, ना कि राम मंदिर का मुद्दा होना चाहिए। राम मंदिर हमारा आस्था से जुड़ा है, उसको राजनीतिक नहीं जोड़ा जाए। देखिए, हम तो आपको पहले भी बताया कि राम मंदिर जो है वो हमारे आस्था का प्रतीक है। ठीक है, राम मंदिर राम जी को हम भी मानते हैं, वो हमारे आस्था का प्रतीक है। अगर मुद्दा बनाना है तो अच्छा रोजगार का मुद्दा बनाइए, NH का मुद्दा बनाइए, शिक्षा का मुद्दा बनाइए, स्वास्थ्य का मुद्दा बनाइए, बेरोजगारी का मुद्दा बनाइए। मुद्दा राम मंदिर का नहीं बनाना चाहिए। राम जी पेट नहीं भर देंगे, पेट आपका कमाइएगा तब आपका पेट भरेगा। ठीक है, बीजेपी को दोबारा चुनेगी कहाँ? वो तो गलती हो गया कि दोबारा चुन ली, तो जनता को तो गलती हो गया कि दोबारा चुन लिया। बीजेपी तो अब साफ हो गया। क्यों गलती जनता कितना बार करेगा? बार करेगा। मोदी जी को दो बार तो देख लिया ना। मामले में सरकार शून्य है, रोजगार देने के सक्षम नहीं है। अब देख लीजिए, रेलवे में LP का जो वैकेंसी आया उसमें मात्र 5600 सीट दिया गया। हमारे बिहार सरकार जब गठबंधन की थी उस वक्त देखिए जो 3 लाख के लगभग दे दिया गया है 17 महीना में। ये 5 साल में मात्र 5600 दिया है केंद्र का होकर, और एक राज्य होकर अगर 3 लाख नौकरी दे रहा है सरकारी, वो भी कर्मचारी का दर्जा देते हुए परमानेंट।
उसको बताइए जो ये सरकार हमारे लिए ठीक रहेगा कि केंद्र की रहेगा, जो रोजगार की बात ही नहीं करती। हर साल मोदी सरकार बोले थे, मोदी जी जो हर साल 2 करोड़ देंगे, तो ये तो 5 साल में 10 करोड़ होना चाहिए था रोजगार। क्या स्थिति है? सरकारी नौकरी में सब जगह प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। नहीं करिए प्राइवेटाइजेशन, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है जो गरीब गुरबा का जो लड़का नौकरी का आसार लेकर बैठा हुआ है 5 साल से, उसको आप रोजगार नहीं देना चाहते हैं। आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं और बोलिएगा क्या हर चीज में आप अडानी को घुसा दे रहे हैं। अडानी अगर यही किया जाता तो वो बताइए, जब ये क्या कोरोना के समय था उस वक्त कहाँ अडानी सब कुछ काम दे रहा था? हमारा सरकारी संस्था ही तो काम दे रहा था। एम्स चाहे सरकारी अस्पताल, उस पर प्राइवेट हॉस्पिटल तो हाथ खड़ा कर दिया था। अच्छा, अगर मोदी जी को अगर अपने काम पे इतना ही भरोसा होता तो पूरे मोदी जी के साथ जो एनडीए में जो 45 पार्टियां हैं, ठीक है, अगर उनके काम पे भरोसा होता तो उन लोग को साथ में लेकर क्यों चलते हैं? कब तक हम लोग धर्म के नाम पर बेवकूफ़ को मूर्ख को गद्दी में बैठाएंगे और देश को लुटवाएंगे? हमारे गद्दी पर जो बैठे हुए हैं देश के गद्दी पर केंद्र में, कौन और खौ के बारे में नहीं जानते हैं। वो आरएसएस चला रही है, समझे? हाँ, बीजेपी आरएसएस चला रही है। बीजेपी आरएसएस नहीं, देश को आरएसएस चला रही है जी। हम लोग देखिए, हम लोग राम मंदिर के नाम पे हाथ में तलवार लेकर भागने वाले नहीं हैं। हम लोग रोजगार के नाम पे वोट देंगे। और इस देश के सबसे पहले तो ओबीसी नाराज है। जिस तरफ ओबीसी नाराज है, वो सरकार बना कैसे लेगा भाई? ओबीसी का वोट बिल्कुल है ही नहीं इनके बीजेपी के पास। तो जातिगत वोट की बात जो बिहार में की जाती है वो एकदम सही है कि ओबीसी वोट बीजेपी को नहीं जाएगा तो हार जाएगा। इसके नाम पर वोट देंगे, जो काम किया है उस पर वोट देंगे। देखिए पार्टी, देखिए जाति बात यहाँ जाति का नहीं हो रहा है, बात यहाँ विकास का होना चाहिए, मुद्दा का होना चाहिए। आपको हम पहले ही बताया कि बात एनएच का होना चाहिए, बात शिक्षा का होना चाहिए, बात रोजगार का होना चाहिए, बात महिलाओं का, बात स्वास्थ्य का होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल ले लेते हैं। आप जात की बात करें, जाति का वोट, तेजस्वी यादव बड़ा ऐलान करते हैं कि परिवारवाद बीजेपी में है और बीजेपी का खुद का परिवार नहीं है, जबकि फिर वो कैसे बता देते हैं कि दूसरे पार्टियों में परिवारवाद है? देखिए, राजनाथ सिंह के बेटा पंकज सिंह एमएलए है, सुनिए, बृजभूषण सिंह, उसका खानदान भर कबड्डी से लेके कथी बोलता है एमएलए एमएलसी है, ठीक है। और आपको जोड़ लीजिए, बीजेपी के साथ अभी है पासवान जी, चिराग पासवान, रामचंद्र पासवान, पशुपति कुमार पारस, प्रिंस पासवान, ये क्या बोलता है साधु पासवान, पूरे परिवारे है। जितना नाम मांझी के साथ है, उनका बेटा मांझी जी, उनका बेटा परिवारवाद नहीं है क्या? परिवारवाद नहीं है। बीजेपी में भरल है, एनडीए में भरल है जी। आप आंख खोल के देखिए, बीजेपी में इतना परिवारवाद कहीं है ही नहीं है। मगर बीजेपी का यह मानना है कि जितना विपक्षी दल है, लालू प्रसाद यादव के परिवार से लेके कांग्रेस का परिवार लगातार इसी में लगा हुआ है। सोनिया गांधी ये चाहती हैं कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन जाएं, लालू यादव ये चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन जाए। देखिए, प्रधानमंत्री कोई बन जाए, मुख्यमंत्री कोई बन जाए, उस हमको मतलब नहीं, लेकिन मोदी को, बीजेपी को हटाना है देश से। हाँ, देखिए, ये रोजगार के मामले में ये सरकार बहुत पीछे है। रोजगार पर बात करना नहीं चाहती है। ये जब भी बात करिएगा हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान पर बात चर्चा चालू कर देती है। बीजेपी का रूल रहा है कि मुद्दा को डाइवर्ट करना होता है, ठीक है। बीजेपी कभी भी मतलब शिक्षा रोजगार पे बात नहीं करेगी, हमेशा हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर और परिवारवाद, इसके अलावा इन लोगों को कुछ आता नहीं है। और जो सवाल किया जाता है उसके पीछे ईडी सीबीआई लगा दिया जाता है। वही अगर आज भ्रष्टाचारी और वो बीजेपी में शामिल होगा तो वो फिर दूध का धुला हो जाता है। यही तो चीज है। मतलब सबसे भ्रष्टाचारी जितना नेता कांग्रेस का है, बोला जाता था जो कांग्रेस में है वो सब आज बीजेपी में। हेमंत बिस्वा शर्मा को देख लीजिए, नारायण राणे को देख लीजिए, छगन भुजबल को देख लीजिए, क्या था? बीजेपी में जाते हैं उनका ये वॉशिंग मशीन है क्या? साफ हो गया ना। अच्छा, क्या लगता है 24 के चुनाव में कौन बेहतर रहेगा, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी या फिर मोदी? देखिए, जो गठबंधन चाहे जो भी सरकार जो युवा की बात करेगा, जो उखाड़ेगा देश से, हम लोग उनके साथ हैं। हाँ, और इंडिया अलायंस हमेशा इस 24 के चुनाव में मजबूत है। इंडिया अलायंस बिहार में, इंडिया अलायंस की आप बात कर रहे हैं। इंडिया अलायंस जब से बना, एक एक करके सारे नेता टूट रहे हैं। ममता बनर्जी 2 सीट पर उनका मामला अटका था, अब ममता बनर्जी ने अकेले उतरने का ऐलान कर दिया। रीजन है ईडी सीबीआई। कोई भी चाहता है जब मेरा मतलब बिखराव नहीं हो, दैनिक स्थिति खराब कर दिया जाएगा। ईडी सीबीआई इंडिया गठबंधन से कहला भागे हैं, एक एक करके उनका सारा मंत्री के, सारा विधायक, एमएलसी के छापा मारता। हाँ, आज देखिए, एक आरजेडी के सुभाष यादव है, चतरा से पिछले बार प्रत्याशी थे, उनको अरेस्ट कर लिया। हाँ, आरजेडी वाला नहीं झुका, अरेस्ट कर लिया। झारखंड में जेएमएम हेमंत सोरेन नहीं झुके, अरेस्ट कर लिया। जो पार्टी बीजेपी के आगे नहीं झुकता है, अरेस्ट करता है, छापा मरवाता है, ठीक है। और जो झुक गया, नीतीश कुमार झुक के चले गए। लगातार लोगों का
मानना है कि बीजेपी ईडी सीबीआई को आगे करती है, इस वजह से चुनाव जीतती है। लगातार युवाओं की ये मांग है कि इस बार शिक्षा व्यवस्था पर काम होना चाहिए, राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए और धर्म के नाम पर जो बीजेपी वोट ले रही है उसको लेना बंद करना चाहिए। ऐसे ही तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे और आगे भी जानेंगे कि बिहार की राजनीति में कितना ज्यादा उठापलट चल रहा है और जो बिहार की युवा वर्ग है, बिहार की जो जनता है वो किसके साथ जाती है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।